हम जितने विषय को योग समझते हैं ना, उतना ही योग नहीं है। हम केवल आसन को योग मानते हैं, व्यायाम को योग मानते हैं। केवल आसन और व्यायाम योग नहीं है। योग में 8 अंग जब पूर्ण होते हैं तब जाकर योग होता है। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है यम। अब यम किसको बोलते हैं? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। पतंजलि ने योग सूत्र में वर्णन किया है, यम के विषय में व्याख्या की है। जिसमें अहिंसा का व्रत हो, जिसमें अस्तेय मतलब चोरी न करने का व्रत हो, जिसमें ब्रह्मचर्य धारण करने का व्रत हो, जिसमें अपरिग्रह मतलब दान न लेने का व्रत हो, उसको कहा जाता है यम। जो जीवन में अहिंसा का व्रत ले, सत्य का आचरण करे, चोरी न करे, ब्रह्मचर्य धारण करे और अपरिग्रह दान न ले, इसको कहते हैं यम को साधना। और नियम, नियम कहा जाता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्रणिधानानि नियमा। पतंजलि योग सूत्र में नियम को व्याख्या दिया गया। शौच मतलब पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन, ये 5 अंग होते हैं नियम के। जिसको भगवान के मार्ग, भगवान के धाम योग मार्ग से जाना है, सबसे पहले यम को साधना पड़ेगा, फिर नियम को साधना पड़ेगा, तब जाकर आसन में प्रवेश होता है। हम डायरेक्ट आसन में प्रवेश ले लेते हैं। टीवी में देखा, रामदेव जी का योग देखा और सीधे आसन में प्रवेश कर गए। नहीं भाई, परमात्मा की यदि प्राप्ति के मार्ग में, योग मार्ग से तुमको परमात्मा के धाम में जाना है तो सबसे पहले यम को साधो, फिर नियम को साधो, तब आसन करो। आसन किसको कहते हैं? आसन कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक बैठने को आसन कहा जाता है। यह तीसरा अंग है आसन। और चौथा अंग है प्राणायाम। अब प्राणायाम किसको बोलते हैं? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, इसका सूत्र है। श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। ये चौथा अंग है। और 5वां क्या है? 5वां है धारणा। धारणा किसको बोलते हैं? भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर करना ही धारणा है। और छठा, भगवान में चित्त की निरंतर वृत्ति को ध्यान कहते हैं। 7वां ध्याता, ध्यान, ध्येय, यह त्रिपुटी जिसमें न रह जाए वही समाधि है। और एक बीच में और रह गया, कौन कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार की देखो, प्राणायाम के बाद की जो स्थिति है उसको प्रत्याहार कहते हैं। इस प्रकार अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा के धाम तक पहुंचा जा सकता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उन चक्रों को इसी ध्यान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है।